नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन। और यहाँ एक प्रश्न पूछा है एक साधक ने कि मैं 10 साल से जो है एक गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ, गुरु जी से जुड़ा हुआ हूँ और वो बनारस में है और मैं उनसे मंत्र साधना जुड़ के कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे मंत्र दिया है और 10 साल के करीब हो गए हैं, अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा। और ऐसे ही एक साधक ने पूछा है कि हम कैसे जान पाए कि जिससे हम जुड़ रहे हैं वो गुरु है या वो गुरु के नाम पे अपना बिजनेस चला रहा है। दोनों प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं। कहा भी जाता है कि सबसे अच्छा अगर बिजनेस आपको ग्रोथ करनी है जल्दी और सबसे ज्यादा पैसा कमाना है तो धर्म में आप जल्दी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको बातें बनाना आना चाहिए और कुछ भी ज्यादा नहीं। आपको मीठी मीठी बातें करनी आनी चाहिए, आपको दूसरे के अहंकार को तृप्त करना आना चाहिए और आप गुरु बन सकते हैं। और सच में अगर कोई गुरु है तो वो आपके अहंकार की बीमारियों को देखेगा, वो उसे तृप्त नहीं करेगा, वो उसे ठीक करने की कोशिश करेगा। पहले तो हम पहले प्रश्न के उत्तर को समझते हैं कि 10 साल से साधना कर रहे हैं और अभी कुछ भी नहीं घटित हुआ। दो बातें हैं, समझें, एक गुरु की तरफ से और एक शिष्य की तरफ से। पहले मैं शिष्य को लेता हूं। क्या सच में तुम 10 साल से साधना कर रहे हो? या कभी कभी कर ली, जब दुख आया, जब मुसीबत आई तो साधना कर ली, जब लगा कि आज समय थोड़ा फ्री है, आज खाली है, चलो साधना कर ले। ऐसी लचर पचर साधना चल रही है तो 10 जन्म भी कुछ नहीं होगा। क्या जो गुरु ने विधि दी है उसके प्रति तुम समर्पित हो? नहीं समर्पित हो। तुम्हें एक नई टी शर्ट खरीदनी है, तुम्हें एक नई गाड़ी खरीदनी है, तुम्हें नई शराब की बोतल खरीदनी है, उसके लिए ज्यादा सोच रहे हो या साधना में गति के लिए ज्यादा सोच रहे हो? तुम्हारी सोच क्या है? सुबह उठने के बाद पहले विचार साधना के आते हैं, परमात्मा के आते हैं या वासनाओं के आते हैं? अगर वासनाओं के आते हैं और तुम टी शर्ट, शराब की बोतल, गाड़ी, मकान ये सब खरीदने के चक्कर में ज्यादा सोच रहे हो और साधना के बारे में कम, तो कमी तुम में है, गुरु में नहीं। फिर कमी तुम में, फिर गुरु को नहीं सोचो। ऐसे एक साधक ने बोला है कि मैंने 3 गुरुओं से संन्यास लिया है मगर मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। इस तीसरे प्रश्न को भी बाद में लेता हूं। फिर तुम गुरु के बारे में नहीं सोचो, अपनी कमियों को ठीक करो। हाँ, तुम कहते हो कि नहीं, मैं तो साधना के बारे में सोचता हूँ, साधना ही करता हूँ और साधना रेगुलर करता हूँ, फिर भी 10 साल के अंदर गति नहीं हुई। तो फिर या तो विधि गलत होगी, यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा, या तो विधि गलत होगी या आप अपने गुरु से बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपका गुरु है और वो आपको एक साधना विधि देता है और वो साधना विधि आप कुछ समय के लिए करते हैं, उस साधना में जो भी कुछ घटता है आप अपने गुरु से बात करते हैं तो वो आगे के रास्ते को बताएगा। अगर वो आगे के रास्ते को नहीं बता रहा है या नहीं बता पा रहा है तो इसका मतलब है उसे रास्ता पता ही नहीं है, बस किताबों से पढ़ के आपको विधि बता दी होगी। दूसरी बात, अगर वो उस परम सत्य को जानता है तो वो हर शब्द में उस परम सत्य की बात करेगा। जैसे बुद्ध ने हर थोड़ी सी बातों के बाद बोला कि शांत होकर बैठ जाओ, आती जाती सांस को देखो। क्यों बोला? क्योंकि उनको पता वहीं से समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि वो जानते हैं उस सत्य को, इसलिए उन्होंने बोला। मगर जो व्यक्ति गुरु बन के बैठ गया और उस सत्य को नहीं जानता, वो तो तुम्हें और बातों में उलझा देगा। ऐसी ऐसी बातों में तुम्हें उलझाएगा और तुम उस बातों में उलझ जाओगे। वो तुम्हें डराएगा। गुरु अगर तुम्हें किसी बात को लेकर डराता है तो तुम समझ लेना वो एक अच्छा और समझदार पंडित हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता। गुरु और पंडित में फर्क है।
पंडित जो होगा वो तुम्हें अपने ऊपर निर्भर करेगा, वो तुम्हें सदा डराता रहेगा, ये काम ना करो नुकसान हो जाएगा, घर में ऐसा ना करो नुकसान हो जाएगा, ये खाना ना खाओ नुकसान हो जाएगा, ये करोगे वासना बढ़ जाएगी, दूसरों को कैसे आकर्षित करा जाए, अस्तित्व से कैसे अपनी बात मनाई जाए। ऐसी जो उलूल जलूल बातें जो बोल रहा है वो गुरु नहीं, वो ढोंगी इंसान होगा, उसे मैं पंडित कह सकता हूं। जो चीजों को ऐसे बताए कि तुम उस पर निर्भर हो जाओ। गुरु तुम्हें बताएगा विधि, क्योंकि उसी विधि से तो उसने परमात्मा को जाना है, इसलिए वो तुम्हें विधि बताएगा, वो ये सारी बातें नहीं बताएगा। कौन सा घर, कौन सा शुभ और अशुभ। अशुभ यह है कि तुम परमात्मा होते हुए भी परमात्मा अपने को जान नहीं पा रहे, ये सबसे अशुभ है। एक आदमी आंख होते हुए भी अंधे की तरह चलने लगे सड़कों पे तो ठोकर खाएगा, चोट हो लगेगी, एक्सीडेंट होगा। आंख होते हुए भी अंधा बन के जीना ये अशुभ है। शुभ क्या है? आंख के प्रति जो बोध है वो प्रकट हो गया। हाँ, मैं आंख मेरी खुली हुई है, मैं आंखों से देख सकता हूं। अब तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंधेपन को बढ़ा रहा है या तुम्हारी आंख खोलने में तुम्हारी मदद कर रहा है? तो जो गुरु होगा वो तुम्हारी आंख खोलने में मदद करेगा। और मदद कैसे करेगा? वो तुम्हें विधि देगा, बोलेगा ये करो, ये नहीं होती तो दूसरी विधि करो। क्योंकि सभी एक ही विधि करें ऐसा नहीं होता। कोई साधक है, साधिका है, बहुत प्रेमपूर्ण है, तो उसे हम कह सकते हैं तुम नाम सिमरन करो, तुम ओंकार जपो, तुम ये करो। अब कोई साधक है वो बहुत काम होगा, उसे तुम ये नहीं कह सकते कि नाम सिमरन कर। नाम सिमरन या तुम कोई भी शब्द को दोहराओगे तो तुम्हारी वासनाओं को और बढ़ा देगा। तो जितने साधक हैं, जितनी बीमारी हैं, उन बीमारियों के हिसाब से दवाई है। मगर वो व्यक्ति तुम्हें एक ही बीमारी मतलब एक ही दवाई दिए जा रहा है। तुम्हें जुकाम है तब भी ये गोली खा लो, तुम्हें पेट दर्द है तब भी गोली खा लो, तुम विक्षिप्त हो तब भी गोली खा लो। तो समझना उसको कुछ भी नहीं पता, वहां से भाग जाना, जान बचाना। अंधे होकर बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। 10 साल समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। दोनों बातें बता दी। अपने में कमी, पहले अपने में कमी देखना, फिर ये जानना कि वो एक अच्छा दुकानदार है या वो परमात्मा है। परमात्मा होगा तो वो तुम्हें यही कहेगा इस संसार पर तुम्हें सुख मिल नहीं सकता। और अगर परमात्मा नहीं होगा तो वो कहेगा पति पत्नी कैसे अच्छे से रह सकते हैं, पैसा कैसे बढ़ाया जाए, घर परिवार कैसे सुखी रहा जाए। अरे यहां घर परिवार है ही नहीं कुछ, सुखी कहां से रहा जाए? कैसा घर परिवार? पता नहीं कितने जन्मों में कितने परिवार जिए और छोड़ के तुम अब नए जन्म में आ गए। वो इस तरीके से तुम्हें बताएगा कि कोई परिवार नहीं है, तुम मोक्ष पाने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे बस, और मोक्ष पाके खत्म करो कहानी। मगर गुरु तो तुम्हें वही अच्छा लगेगा जो तुम्हारे अहंकार को तृप्त करेगा। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि मैंने 3 गुरु बदल दिए और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। गुरु नहीं बदलो, अपने को बदलो। तुम देखो, तुमने 3 गुरु बदल दिए और तुम्हें कुछ नहीं हुआ, या तो तुम्हें अध्यात्म के बारे में कुछ पता ही नहीं। तुमने गुरुओं से संन्यास लिया और तुमने सोचा कुछ होगा। संन्यास का अर्थ है भीख मांगना नहीं, ध्यान रखना। संन्यास भिखारियों के लिए नहीं होता। संन्यास तो ये अर्थ होता है कि मैं अपनी बुद्धि, अपना जीवन, सब कुछ गुरु को अर्पित कर रहा हूं, और गुरु जाने, गुरु का काम जाने। मैंने संन्यास लिया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम तो भिखारी हुए, भीख मांग रहे हो तुम। संन्यास ले रहा हूं इसका मतलब कुछ मुझे मिलना चाहिए। अरे कोई बिजनेस थोड़ी ना चल रहा है कि तुम 10 रुपए दे दोगे, कोई तुम्हें 100 रुपए दे देगा। भीख मांगने के संसार का अर्थ होता है जो दूसरों से सुख मांगने की कोशिश करता है। संन्यास का अर्थ होता है जो ये समझ गया यहां सुख है ही नहीं,
वो जो ये समझ गया मांग ही व्यर्थ है, जो दोनों बातों को समझ गया, पहला तो सुख ही नहीं है, दूसरी बात मांग ही व्यर्थ है। अब जब मांग व्यर्थ है, सुख ही नहीं है, अब यहां रुक के करूं क्या? इस किसी के ऐसे चरण पकड़ूं जो कमल की फूल की तरह हो तो कीचड़ में मगर खिले कीचड़ से ऊपर, हो तो धरती पे ही मगर बातें करे आकाश की, उसका सर देखो तो आकाश की तरफ मुंह उठाना पड़े। फिर ऐसे चरणों को पकड़ो, और जब ऐसे चरणों को पकड़ो तो फिर उसको ही सौंप दो जीवन। वहां मांगना नहीं है, सन्यास भिखारियों के लिए नहीं होता। 3 गुरु बदल दी, इसका मतलब 3 गुरुओं का आगे भीख मांगी होगी, कुछ भीख नहीं मिली, चौथे गुरु को ढूंढ रहे हो। और मैं तुम्हें कहूं, तुम चौथे क्या, अनंत गुरुओं को ढूंढो। झोली नहीं भरती, भिखारी की कभी झोली नहीं भरती। भिखारी सदा भिखारी ही रहता है, उसकी झोली कभी नहीं भरती। अपने को बदलने की कोशिश करो, भिखारीपन को छोड़ो। मांगना किस लिए? धन्यवाद दो तुम्हारी सांस चल रही, धन्यवाद दो तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, धन्यवाद दो आज भी उम्मीद है परमात्मा से एक होने की, इस बात का धन्यवाद दो तुम। इनको बातों को समझे तो अच्छे से तुम्हें पता लगेगा। और फिर अब ये तीसरे प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से समझें। कैसे मैं जानूं कि जिससे मैं जुड़ा हूं वो गुरु है या कोई अच्छा बिजनेसमैन? यदि वो गुरु है, जैसे मैंने पहले उत्तर में ही दूसरा उत्तर भी दे दिया है, फिर भी इसे समझे। यदि वो गुरु है तो वो तुम्हें प्रतिपल जो है जगाने की कोशिश करेगा। प्रतिपल वो तुम्हें यहाँ की व्यर्थता बताएगा, प्रतिपल वो तुम्हें बताएगा कि यहां से निकलो, मौत सदा तुम्हारे आसपास घूम रही है, कभी भी आ सकती है। वो नहीं कहेगा कल करो, परसों करो, ये करो, वो करो। वो नहीं कहेगा अपने परिवार को मजबूत करो। वो कहेगा तुम्हें क्या पता है मौत कब आएगी? उससे पहले तुम परमात्मा के साथ एक हो जाओ। वो तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनेगा, वो तुम्हें विधियां बताता रहेगा, वो तुम्हें सतत ये कहता रहेगा नहीं नहीं यहां मोह में मत पड़ो। और वो तुम्हें उपाय बताएगा, वो तुम्हें ये नहीं बताएगा, वो तुम्हें नहीं कहेगा ब्रह्मचर्य साधो, वो तुम्हें उपाय बताएगा कैसे ब्रह्मचर्य में तुम जियो। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है परमात्मा जैसा जीवन, बिना कामनाओं के जीवन को जीना, वो ये बताएगा। वो तुम्हें उलझाएगा नहीं। जो तुम्हारे संसार को मजबूत कर दे वो ढोंगी हो सकता है, वो गुरु नहीं हो सकता। वो खुद ही बेहोश है, उसे पता ही नहीं करना क्या है। जो तुम्हारे इस संसार को तुम्हें समझाए कि संसार यानी स्वार्थ, संसार यानी दूसरे से सुख पाने की कामना, संसार यानी शोषण करने के तरीके, संसार यानी अपना समय बर्बाद करने की बातें, और तुम यहां से निकलो। वो बताएगा कि यह संयोग बार बार नहीं होगा। तुम डर के बैठे ना रहो घर में कि तुम डर गए, दुपक गए, घर में बैठे हो कि चलो अब नहीं तो अगले जन्म में घटेगा। कुछ नहीं घटेगा अगले जन्म में, इसे समझना। फिर निकलो, कुछ करो, फिर चलो, कदम उठाओ। वो तुम्हें ऐसे उकसाएगा, वो तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बोलेगा ताकि तुम उठो, तुम्हारे अंदर प्यास जागे। वो तुम्हें विद्रोही बना देगा, वो तुम्हें क्रांतिकारी बनाएगा, वो तुम्हें गुलामी से मुक्त करेगा, यदि वो गुरु होगा तो। क्योंकि इन्हीं गुलामियों से, इन्हीं गुलामियों से, इन्हीं बीमारियों से तो वो भी पीड़ित था। अब वो उठ चुका, अब वो जाग गया, अब वो थोड़ा ऊपर उठ के हंस रहा है, तो वो तुम्हें तुम्हारी बीमारियां बताएगा। वो बताएगा तुम्हें कि प्रेम जो है इस धरती का नहीं, प्रेम किसी और जगह का है, ये किसी और जगह का है, किसी और ग्रह का है। मगर जब खिलता है तो उसकी खुशबू इस धरती पे भी फैलती है। ऐसी तुमसे बातें करेगा, और बातें ही नहीं करेगा यदि तुम उसके आसपास आ भी गए। और ध्यान रखना, ये गलती करना नहीं, मैं तुम्हें सही से बता रहा हूं। यदि तुम उसके आसपास आ गए तो तुम एक नव जीवन को पाओगे, एक नए जीवन को पाओगे। हर सांस तुम्हारे अंदर से धन्यवाद निकलेगा।
मगर फिर वापस अगर तुम चले गए तो जीवन नरक हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं, आना भी मत उस व्यक्ति के पास। मगर जो तुम्हारे संसार को मजबूत करे, बेकार की बातें बताए, तुम्हारी कोई चिंता ही ना करे, तो उससे विदा ले लेना जल्दी। सोना, जैसे सोना बहुत महंगा होता है, तुमने देखा है सोना बहुत महंगा होता है, इसीलिए सोने का डुप्लीकेट जो आर्टिफिशियल चीजें हैं वो बहुत बिकती है। आर्टिफिशियल गोल्ड से भी ज्यादा बिकता है। जो सत्य बहुत प्योरिटी में होगा, उसका झूठ आविष्कार बहुत ज्यादा हो जाएगा। हीरा कीमती है, मगर जितना इस पृथ्वी पर हीरा बिकता, उससे ज्यादा कांच बिकता है। उससे ज्यादा मात्रा में कांच है यहां पर। लाखों करोड़ों में कभी किसी सदी में गुरु पैदा होता है, और ढोंगी तो हर वक्त उपलब्ध रहते हैं। और गुरु इतना सहज सरल होता, तुम उसे समझ ही नहीं पाओगे। मगर ढोंगी इतनी चीजों को तराशता है, इतनी बातों को तराशता है, तुमसे मिलता ही नहीं। तुमसे इसलिए नहीं मिलता, तुमसे मिलेगा तो उसका ढोंग तुम्हारे सामने आ जाएगा। वो तुम्हें बताएगा काम भाव से दूर रहो, ये कर लो, वो कर लो। मगर जो सहज सरल एकदम उस सत्य में डूबा होगा, वो कहेगा काम भाव को देखो। बीमारी को जानोगे नहीं तो मुक्त कैसे हो जाओगे? वो कुछ उल्टा करने लगेगा। ऐसे तुम जान सकते हो किस गुरु के साथ जुड़े हो, और जुड़ने के बाद तुम्हारी गति हो रही है नहीं हो रही, तो पहले अपनी कमी समझना, और फिर भी नहीं तो फिर गुरु की समझना। और अगर लगे गुरु इस योग्य नहीं है, वो एक दुकानदार है, दुकान चला रहा है, तो भाग जाना वहां से। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सब जगह से भागकर मेरे पास आओ। अगर तुम्हें ये संदेह मेरे ऊपर भी होता है तो मुझसे भी भाग जाना। तुम मेरी चिंता नहीं करना, मुझसे भी भाग जाना। ढूंढना जो तुम्हें वहां तक पहुंचा सके। और यदि मेरे पास आके मेरे उस प्रेम भाव में तुम एक बार भी सांस लो, और तुम्हें लगे यही सांस लेने योग्य है, समझ लेना जो कहने जा रहा हूं। अगर तुम मेरे आसपास आकर एक सांस लो और तुम्हें लगे सांस यही है, यही सांस लेने योग्य है जीवन में, तो फिर पूरा संसार तुम्हारा विरोधी हो जाए। फिर इस संबंध को मत तोड़ना। फिर चाहे मौत भी आ जाए, फिर पीछे मत हट जाना, फिर मत हटना। कहते हैं परमात्मा तुम्हें मिल जाए, मगर काल कभी तुम्हें परमात्मा के पास जाने नहीं देगा। ये ध्यान रखना। मौत को भी लात मार देना और उसकी तरफ चल पड़ना, ये बार बार नहीं घटेगा। अनंत जन्म दुख में पीड़ा में तुम जी चुके हो, अब ऐसी गलती नहीं करो। ऐसे तुम जान सकते हो गुरु के बारे में। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।